आज की इस बैठक में मौजूद दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरपर्सन भाई संजय गहलोत जी, जो कि इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही राम निवास बाल विहेर साहब, जो कि महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव, सतीश उज्जैनवाल साहब, मदन लाल साहब, हमारे दिनेश भाई निगम पार्षद, गुड्डू भाई, जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, सभी को सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आभारी हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने मुझे ये सेवा दी संरक्षक की अपने इस संस्था में, अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद में। और एक वादा मैं कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी आपको लगता होगा कि मेरे किसी एफर्ट से इस समाज का कहीं ना कहीं कुछ भला हो सकता है, तो मैं आपके साथ, आपसे एकदम आगे खड़ा होऊंगा। आती थी अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स, कॉरपोरेशन, सबऑर्डिनेट बॉडी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एनडीएमसी, सभी डिपार्टमेंटों की हिंदुस्तान के अंदर पहली संस्था ये है जिसके पास वैकेंसीज आती है। पब्लिक सेक्टर से भी आती है जी। अब मैं चाहूंगा, आदरणीय नवल किशोर गुड्डू साहब हैं, कल इनका फोन भी आया था हमारे पास में कि इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है इनके निवास पर। सबसे पहले इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने इस तरह की अपने घर पे मीटिंग कराने की जो ये बात रखी है, ये बहुत सराहनीय पहल है आपकी गुड्डू साहब। साथ साथ आज इस बैठक में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद, इसके संस्थापक और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय रामनिवास बाल विहेर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिटायर हुए हैं और राजनीति में एक अहम हिस्सा है इनका। बहुत ही सुलझे हुए वैचारिक व्यक्ति हैं। समय समय पर आयोग में आकर हमें भी अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। इनके बहुत बहुत आभारी हैं बाल विहेर साहब के। हमारे बीच में आदरणीय मदन लाल वाल्मीकि जी, जब से हमने होश संभाला, बड़े इत्तेफाक के जमुना पार में हम रहते हैं और जमुना पार के रहने वाले हैं वाल्मीकि साहब। हमने बचपन से इन्हीं का नाम सुना है। वहाँ चुनाव भी लड़े इन्होंने, समाज को इकट्ठा करने की कोशिश भी की, और क्या उतार चढ़ाव ने देखे, इनसे ज्यादा बेहतर तो मुझे लगता है कहीं शायद नहीं जानता हो कोई भी। हमारे बीच में है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका भी। साथ साथ आदरणीय दिनेश कुमार जंगाला जी, जो मदनगिरी से हमारे निगम पार्षद भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे बीच में मौजूद है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय सतीश उज्जैनवाल साहब, बहुत ही कर्मठशील ईमानदार नेता। जितने भी ये नशे पानी की बातें हैं, इन सारे व्यवधानों से दूर हैं। कई बार इनके घर में जाने का मौका मिला है, वहाँ पे इनके परिवार से मिले हैं, तो बहुत अच्छा सुकून प्राप्त होता है हमें। और हमेशा होली दिवाली के मौके पे हमारा मान सम्मान करना नहीं भूलते। ऐसे भाई हमारे उज्जैनवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में मोहनी चंदेल जी, जैसा बताया था, 40 वर्षों तक एमसीडी में अपनी सर्विस की इन्होंने। उसके बाद हमें भी अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। उस्मानपुर पहले पुस्ते पर रहने वाले मोहनी चंदेल साहब, अपने परिवार की तकरीबन 13-14 शादियां की इन्होंने, अपनी बेटियों की भी, भाइयों की भी, बेटियों की और अपने रिश्तेदारों के भी। बहुत नेक दिन चल रहे हैं। राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे बीच में आए। इनका बहुत, बल्कि देखिए अभी 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ इनका, हड्डियां थी पेट में, बहुत लंबा ऑपरेशन इनका हुआ, लेकिन फिर भी इन्हें सबर नहीं है। कह रहे नहीं जी, मैं तो चलता फिरता अच्छा लगता हूँ। सुबह से हमारे साथ में एक बहुत ही बड़ी मीटिंग में थे हम लोग। इतनी बड़ी मीटिंग में, तो सामाजिक मीटिंग थी, वो तकरीबन 250 लोग थे वहाँ, और बड़े हिसाब से वहां से निपटा के लाए इस काम को। आदरणीय बिडलान साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। सोनू जी कहते हैं प्यार से, अनिल बिडलान जी हमारे बीच में आए। बहुत कर्मठशाली नौजवान साथी हमारे, हर तरीके से मजबूत साथी है हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रणबीर बिडलान जी को सुना, बहुत अच्छा लगा बाबू हमें आपका सुनकर, क्योंकि ये सारी बातें हम जो भी भाषा बोलते हैं वो आप सबसे सीखते हैं हम भी। मनोज जी बैठे हमारे बीच में, भाई बागड़ी जी भी हैं, राम कश्यप जी हैं, सीमा जी बैठी हुई, डॉक्टर राजेश जी हैं, संदीप जी, सभी। आज एक बात मन में है, मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था सन 84 में, पिताजी के पास पैसे नहीं थे मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। एक धनपाल नाम का गुर्जर समाज का टीचर था, धनपाल आज भी जीवित है, वैसे वो बुजुर्ग हो गए काफी। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे अपने घर पे। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी पढ़ लूं उनके पास में, और शायद 10 रुपये 15 रुपये फीस होती थी, लेकिन नहीं दे पाते थे पिताजी। उसके बदले में बिडलान जी गीता कॉलोनी में सफाई कर्मचारी मेरे पिताजी, और हाथ की जो रेडी होती है लोहे की, उसे भर के उस टीचर का भराव करते थे।
उस टीचर ने जोहड़ था, मतलब वहां प्लॉट ले रखा था अपना सिलमपुर में, उसे वो भरते थे रोजाना, 2-3 रेडी डालते थे। जैसे अभी मैं बच्चों से मिला, यहाँ आने से पहले 5 मिनट घर में बैठा, अपने बेटियों से मिलवाया, बच्चों से मिलवाया, तो बड़ी खुशी मिली कि आज कैसे बच्चे लिख पढ़ रहे हैं। इच्छा थी लेकिन पढ़ नहीं पा सकते थे हम। मैं दूर बैठे सोचता था कि पिताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। पढ़ने का जुनून पैदा हुआ दिमाग में। बहुत अच्छे नंबरों 10वीं पास की पहले, लेकिन उसमें 12वीं तक के स्कूल नहीं थे। लिहाजा डीएवी स्कूल है दरियागंज का, गोलचा सिनेमा पे उसके पास, वहां से 12वीं पास की साइंस से। और इच्छा हुई, श्यामलाल कॉलेज से मैंने बीकॉम पास किया, फिर एमकॉम पास किया, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया, ये स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा किए, और बहुत सारी डिग्री मेरे पास हैं। लेकिन आज बेटा आप भी सुनना, बड़े काम की चीज बता रहा हूं मैं आप बेटे आपको। राम कश्यप जी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, फिर भी ना तो घर में इतने पैसे थे कि कहीं सिफारिश करवा सकूं, ना ही कहीं जान पहचान थे। पिताजी सफाई कर्मचारी एमसीडी में थे। लिहाजा देखिए, जिसकी जहां जान पहचान होती है, जैसे अभी एयरपोर्ट के मालिक बैठे, वहां क्या क्या कुछ होता है इन्हें सब पता है, सब पता है। देश के प्रधानमंत्री को भी गुटखा खिला रखा है इन्होंने, पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, बताया इन्होंने मुझे एक बार किस्सा। अब पिताजी जो सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने मुझे वहां एमसीडी में लगवाने का फैसला किया। पैसे भर दिए, उस समय 12,000 रुपये 15,000 रुपये ले रहे थे, तो जमा कर दिए पैसे, वहां पे कुछ नेता लोग लगा रहे थे। लेकिन जिस दिन मैं पहली बार जा रहा था पिताजी के साथ साइकिल पर बैठकर, रात भर नींद नहीं आई थी मुझे। मैं सोचता रहा कि इतनी लिखाई पढ़ाई करने के बाद भी आज फिर मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी, तो इसका फायदा क्या हुआ। हमारी आने वाली संतान जो है वो पढ़ लिख के फिर उनके दिमाग में क्या बात रहेगी, मतलब ये तो समझ में नहीं आई थी बात, बड़ी उधेड़ बुन थी मेरे दिमाग में। लेकिन जब इंस्पेक्टर के पास पहुंचा, जगतार सिंह इंस्पेक्टर थे वहां, इसको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता। भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, भारत देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में भी शत नमन करते हुए केवल 2 मिनट का समय लूंगा। पीछे एक मीटिंग हो रही है, उसे बंद कर दीजिए प्लीज बेटे, थोड़ी देर बच।